हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वन मोर टाइम। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने वाला है। और एक ऐसी कैंडल जो इस मार्केट में मतलब आपने देखा होगा हजारों बार। एक ऐसी कैंडल दोस्तों जो पूरे ट्रेंड को मतलब है ना, पूरे अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, अच्छे से अच्छे जो एडवांस लेवल के ट्रेडर्स होते हैं, सबको मतलब रोक के रख देती है, सबकी सांसें थाम देती है, सबको इस तरह से कंफ्यूज करती है कि भाई जितने भी जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं राइट, और जो बहुत ही ज्यादा भयंकर ट्रेडिंग करते हैं, वो भी 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाते हैं और चुपचाप होकर वेट और वॉच करते हैं। हम उसी कैंडल के बारे में दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। और उस जो कैंडल्स के जो टाइप्स होते हैं, कैंडल के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैंडल कहाँ बनती है, कहाँ सपोर्ट होता है, उसका रेजिस्टेंस कहाँ होता है, किस लेवल पे बनना चाहिए, कंफर्मेशन कैसे होता है राइट। तो बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स का हम ध्यान में रखकर इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों में। तो आपको बहुत ही बारीकी से इस वीडियो को देखना है, और ऐसा नहीं कि आपको जल्दबाजी है तो वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और फिर आप थोड़ी देर के बाद देख लीजिए जब आपको पूरी तरह से टाइम मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने भगा भगा देख लिया क्योंकि जस्ट बिकॉज वीडियो लंबा है तो आपने वाला ऐसे भी कर, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं फ्री में जो चीजें समझाने वाला हूँ, यही चीजें दोस्तों आपको हजारों रुपए में महंगी मिलेगी मार्केट में, आप कोर्स खरीदने जाओगे तो। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेलकम ऑन स्टॉक मार्केट ज्ञान। आज हम बात करने वाले डोजी कैंडल और उसके टाइप के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है दोस्तों, तो ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम जानकारी लेंगे कि डोजी कैंडल होती क्या है, डोजी कैंडल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कौन कौन सी डोजी कैंडल्स होती है, कितना टाइप होता है, चार्ट में एग्जांपल देखेंगे, और उसकी कुछ कुछ जो छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको ध्यान में रख के ट्रेडर ट्रेडिंग करना चाहिए, उसी का बाद में हम ध्यान करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं चार्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने है डोजी कैंडल, जिसमें हम टाइप, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, चार्ट में एग्जांपल और साइकोलॉजी जो चीजें होती हैं, सबका यहाँ पे प्रैक्टिकल रिलेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैंडल बना है सामने, डोजी ही कैंडल है दोस्तों, बिल्कुल सही देखा आपने, क्योंकि ये कैंडल आपने मार्केट में कितनी ही बार बनती हुई देखो। आप जितने टाइम फ्रेम मतलब जितना टाइम फ्रेम छोटा करोगे ना, आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 45 मिनट, 2 घंटा, मंथली, वीकली, सब जगह ये इस कैंडल की बहुत ही वैल्यू होती है दोस्तों। तो ये जो मैं चीजें बताने वाला हूँ, इस चीजों को आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले तो आप समझ गए कि ओपन इज इक्वल टू क्लोज, समझ रहे हो आप इसका मतलब, समझ रहे हो क्या हुआ, जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया। यही सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, यही सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन इसके साथ में हम देखेंगे कि ओपन और इज इक्वल टू क्लोज का मतलब कैसे होता है, इसकी कैरेक्टर्स हम डिटेल में चलो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए व्हाट इज अ डोजी कैंडल, तो देखिए अ वेरी स्मॉल एंड रियल बॉडी, मतलब क्या सकते हैं, बोल सकते हैं आपकी ओपन इज इक्वल टू क्लोज, दैट मीन्स क्या होती है, ये बहुत ही सिंपल और रियल बॉडी होती है, इस बॉडी में कोई फेकनेस नहीं है। लेकिन यदि हम डेफिनेशन को समझे तो ए डोजी जो फॉर्म बनता व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस आर द सेम और वेरी क्लोज। ठीक है, मतलब ओपनिंग प्राइस या तो सेम होता है या बहुत ही क्लोज होता है, मतलब बहुत छोटी। A very small real body appear compare with the candle's total range। सो कैंडल की जो टोटल रेंज है दोस्तों राइट, उस कैंडल की टोटल रेंज को देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लंबे वीडियो से घबराना नहीं है। लेकिन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए ये क्या है, ए वेरी स्मॉल रियल अपीयरेंस कंपेयर टू विद टोटल रेंज। ठीक है, तो देखिए ये जो टोटल रेंज है, ये जो एक ये देख सकते हैं, इसका जो हाई और लो देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस बॉडी का जो टोटल रेंज है राइट, इस टोटल रेंज कंपेयर जो कैंडल बनती है वो क्या ना, वेरी स्मॉल बॉडी। अब ये देखिए ये बॉडी कौन सी, ये देखो ये इसकी बॉडी है दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं बॉडी। तो ये जो छोटी सी बनी है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज इक्वल टू या वेरी क्लोज, उसको अपन बोलते हैं बॉडी, और ये बोलते हैं इसको वीक बोलते हैं, जो ये देखो इसको वीक बोलते हैं। ये ऊपर जो डंडी दिख रही है ऊपर नीचे से बॉडी के, इसको वीक बोलते हैं। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट टेम्पररी बैलेंस और इनडिसाइसिव बिटवीन बायर एंड सेलर। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेम्पररी और ये बैलेंस क्या करता है, मतलब ये क्या करता है, बायर और सेलर के बीच में जो फाइट होती है, मार्केट को कोई ऊपर ले जा रहा है, कोई नीचे ले जा रहा है, तो बीच में जो फाइट होती है, तो उन दोनों के बीच में इनडिसाइसिव, मतलब ऐसा होता है कि ये कैंडल तब बनती है जब बायर और सेलर दोनों एकदम बराबरी के लेवल के हो। मतलब ऐसा होता है कि 5 इज इक्वल टू 5, मतलब दोनों है ना बराबर लेवल के, दोनों की ताकत बराबर है, यहाँ पे कोई भी हारने वाला लायक नहीं है, एक दूसरे को हरा ही नहीं पा रहे हैं, दोनों की ताकत बराबर होती है, तब जाके ये बॉडी बनती है। दैट मीन्स इट्स डिपेंड ऑन ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सराउंडिंग कैंडल्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि ये ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसका मतलब ये कि ये कैंडल यदि साइड में मार्केट में बनता है, इसका मतलब तो बस, क्योंकि देखो ये कैंडल बनती कब है,
जब बायर और सेलर बराबर होंगे, बराबर होंगे मतलब मार्केट को ना ऊपर ले जा सकता है कोई, ना नीचे ले जा सकता है, तब जाके ये चीजें बनती है। तो ये जब बनती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि ये कैंडल बनी है, मतलब क्या हुआ कि कैंडल या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में बनना चाहिए पहली बात, या एक ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। मतलब मान के चलो कि एक डाउन ट्रेंड है तब ये कैंडल बननी चाहिए, या फिर एक अप ट्रेंड है तब टॉप पे कैंडल बननी चाहिए, डाउन ट्रेंड है तो बॉटम पर बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट साइडवे चल रहा है और वहीं पे कैंडल बन गया और आप बोलोगे और डोजी बन गया, कूद पड़ो इसमें। क्योंकि साइडवे में डोजी बनने का मतलब ही वो है कि इनडिसाइसिव, पहले ही बोल चुका हूँ कि ये इनडिसाइसिव बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर और सेलर के बीच में इनडिसाइसिव है। ये क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, ए डोजी अलोन इज नॉट ए गारंटेड रिवर्सल सिग्नल। अब ये क्या बोल रहा है कि डोजी इट सेल्फ नॉट ए गारंटेड रिवर्सल सिग्नल। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि चलो कि ट्रेंड डाउन साइड में था, है ना, और यहाँ पे डोजी बन गया बॉटम पे, तो अपना क्या मानना था अभी कि ये क्या करता है, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनता है, ठीक है, तो हो सकता है कि वहां से रिवर्सल साइन हो। लेकिन इसका मतलब ये गारंटेड कब नहीं है, तो अब देखिए अपनों को ये लाइन क्यों लिखा है इसमें कि गारंटेड रिवर्सल सिग्नल नहीं है अलोन। इसका मतलब क्या है कि अपने को ट्रेंड पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल में मतलब इसके मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको और इजी समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए अपन क्या है ना कि ये चीज आपको समझ में आया क्या? यदि ये समझ में आया तो सबसे पहले तो आप एक बार लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में कीजिएगा यस, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक, अभी हमने जो डोजी देखा ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखो। पहले क्या होगा, ओपन और क्लोज। ओपनिंग एंड क्लोज प्राइस नियरली इक्वल, मतलब ओपन और क्लोज होगा वो बहुत ही मतलब एकदम इक्वल होगा। स्मॉल बॉडी मतलब रियल जो बॉडी इंटेंटिव कंपेयर विद द रेंज, जो रेंज होगी उससे बहुत ही छोटी बॉडी होगी। वीक्स, ईस्टर्न रिवर्स इज द इंटरपीरियड प्राइस बेटर। मतलब क्या हुआ ना कि ये जो वीक्स इसको बोलते हैं, मैंने आपको पता ना ये वीक्स की बात हो रही है, ठीक है। और इनडिसाइसिव, इनडिसीजन मतलब क्या होता है, नाइदर साइड क्लियरली कंट्रोल द क्लोज, मतलब या ना तो अप साइड में होगा या ना डाउन साइड में होगा, ठीक है ना। तो ये ना तो अप साइड में है ना डाउन साइड में, राइट। तो आपको क्या करना है कि ये इनडिसाइसिव कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो इनडिसाइसिव जब कैंडल बना हुआ है तो अब आपको इंतजार करना है। अभी अपने को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको चार्ट में एग्जांपल समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेजर टाइप ऑफ डोजी, तो डोजी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डोजी होता है जिसमें बैलेंस्ड वीक। स्टैंडर्ड डोजी कैसा होता है, जिसमें मतलब क्या होता है कि इसकी जो वीक्स होती है ना ऊपर और नीचे की, एकदम मिडल में इसकी बॉडी बनती है और अपनी बॉडी से लगभग 2 गुना 4 गुना बड़ी इसकी वीक्स होती है, समझ रहे हो। 2 से 4 गुना इसकी विक्स होती है स्टैंडर्ड डोजी की। लेकिन यदि दूसरी टाइप की होती है, एक लॉन्ग विक्स होती है, मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। इसमें क्या होता है कि इसकी जो लॉन्ग विक कैसे होती है, मतलब जो बॉडी होती है ना इससे बहुत ही बड़ी बड़ी अप और डाउन साइड में इसकी जो विक्स होती है, तो उसको अपन बोलते हैं लॉन्ग लेग डोज, ठीक है। एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है कि जो लोअर लोअर वीक, मतलब क्या होता है कि जो डाउन साइड की जो वीक होती है वो बहुत ही बड़ी होती है और ऊपर की छोटी होती है और बॉडी इसकी छोटी होती है, राइट। तो ऊपर का जो विग होता है वो छोटी, इसकी बॉडी होती है छोटी सी, और डाउन साइड की जो विग होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसको अपन ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। एक होती है ग्रेट स्टोन डोजी। ग्रेट स्टोन डोजी में क्या होता है कि जो ऊपर की जो विग्स होती है, ठीक है, वो बहुत बड़ी होती है, और छोटी वाली जो होती है वो नीचे होती है, छोटी कैंडल। अब बीच में आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी किस तरह बनी हुई है, राइट। आप इसको पहचाना। एक होती है फोर प्राइस डोजी। फोर प्राइस डोजी कैसी होती है, ऑलमोस्ट नो रेंज, मतलब एक ऐसी छोटी सी डोजी बनती है जिसकी मतलब जिसकी जो बॉडी होती है ना उसके इक्वल होती है उसकी वीक्स। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखिए जो बॉडी और जो वीक्स होती है दोनों इक्वल होती है, आप देख सकते, ये इसकी बॉडी है, ठीक है, और ये वीक्स है। तो ये जितनी बड़ी इसकी बॉडी है ना उतनी ही बड़ी इसकी वीक्स है, तो मतलब क्या हुआ ना कि इसको अपन ऑलमोस्ट नो रेंज बोलेंगे। तो देखिए ये 5 तरह के यहाँ पे अपन ने ड्रैगन फ्लाई डोज देखा। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है देखिए, ये जो डोज, इनको आपको चाहे आपको नाम याद नहीं रहे, लेकिन आपको क्या करना है कि एटलीस्ट इसकी इसको पता होना चाहिए कि ये होती कैसी है। यदि आपको इसकी पहचान होगी तो आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये सारी चीजों को आप मार्केट में देख के आप कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अभी मैं आपको एक कुछ चीज एक्सप्लेन करूंगा आप लेटर में चार्ट पे, तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हम इन चीजों को किस तरह से लाइव चार्ट में देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो डेफिनेशन है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, हर एक की अलग अलग देखेंगे कि स्टैंडर्डोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉन्ग लेग डेजी का क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई का क्या होता है, हर एक की डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक को अपने यहाँ पे समझने वाले, ठीक है। अभी देखिए स्टैंडर्ड जो डोजी होता है उसको देखिए आप सबसे पहले। इसमें क्या होता है कि ओपन और क्लोज होता है ऑलमोस्ट आर इक्वल, मतलब आपने मैंने को पहले भी बताया था, पहली जो कैंडल बनाई थी वो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड डोजी था। तो उसमें क्या होता है कि इसकी जो बॉडी होती है वो लगभग मान के चलो सेम होती है, समझ रहे हो आप, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यह यहाँ पे इस देख सकते हैं
ये पे कहीं पे इसकी ओपनिंग होगी और यहीं पे कहीं पे आसपास इसकी क्लोजिंग होगी, ठीक है ना। वो रेड और ग्रीन के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रीन कैंडल बना है मतलब ओपनिंग डाउन साइड की है और क्लोजिंग अप साइड की है। यदि रेड बना है मतलब ऊपर की साइड में ओपनिंग थी और नीचे की साइड क्लोजिंग थी, राइट। और इसकी ये वीक देख सकते हो, ये वीक्स क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल है। और इसकी बॉडी भी बहुत ही छोटी है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक समझिए, वेरी स्मॉल बॉडी, इसकी बॉडी बहुत स्मॉल होगी। अपर और लोअर विक्स में भी सिमिलर, मतलब ऊपर की जो विक्स है वो लोअर सिमिलर, ये दोनों मतलब दोनों विक्स बराबर होगी। टेम्पररी बैलेंस्ड और कंटेक्स्ट डिसाइड सिग्निफिकेंस। अब देखिए होता क्या है कि ये जो चीजें होती है, ये अभी क्या होता है कि इसका जो कंटेक्स्ट होता है ये अभी यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि अब मतलब एक्चुअली ये जो बायर और सेलर के बीच में जो वॉर हुआ, राइट, इस वॉर में भी कोई जीता नहीं, अभी यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन साइकोलॉजिकली और इसको यूज करने का तरीका क्या है कि देखिए, बायर एंड सेलर बोथ मूव प्राइस, मतलब बायर और सेलर ने प्राइस को मूव करवाया दोनों को। ना तो बायर जीता यहाँ पे और ना ही सेलर जीता, राइट। तो दोनों ही नहीं जीते यहाँ पे। तीसरी चीज, अब यहाँ पे क्या है, जब दोनों नहीं जीते हमको क्या करना, वेट फॉर कंफर्मेशन। अब देखिए, अब होता क्या है कि जो ट्रेंड होता है सपोर्ट रजिस्टर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर मतलब क्या है, इस लाइन को समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो लाइन है पूरी इसकी हिस्ट्री है। अब मैं बताऊँ क्या है, पहले ट्रेंड, मतलब देखिए वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, मान के चलो कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था, छोटी छोटी कैंडल बन रही थी और यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडल बना, राइट। बायर सेलर के बीच में फाइट हुई, दोनों नहीं जीते। तो और ये मान के चलो सपोर्ट के आसपास बना, कहाँ पे बना है, ये सपोर्ट बना क्योंकि ये डाउन साइड पे था, सपोर्ट पे बना। अभी नेक्स्ट कैंडल जब इस कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेक करना चालू करेगा, ठीक है, मान के चलो इसका हाई ये है, राइट, तो ये इसके हाई को ब्रेक करना चालू करेगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और इसका जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, फिर से समझाता हूँ मैं। एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, डोजी फॉर्मेशन हुआ है, इनडिसाइसिव हुआ है, और नेक्स्ट कैंडल जैसे इस डोजी को ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो इस डोजी का जो लो होगा, जो बॉटम होगा, राइट, वहां का स्टॉप लॉस होगा। इसका जो हाई के ऊपर क्रॉस करेगा तो ये इसका एंट्री होगी और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट होगा इसका कि नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस, चाहे वो ये भी हो सकता है या फिर जहां से ये गिरना चालू हुआ था ये भी इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। इस तरह से आपको चीजों को समझना है। समझे मेरी बात को, तो होपफुली कि आप चीजों को समझ रहे हो। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, जिससे क्या होगा मैं आपको अलग अलग वीडियोस बना दूंगा हर एक कैंडल का, ठीक है। अब देखते हैं अपन लॉन्ग लेग। ये आपको मैंने समझाया दोस्तों कि अनयूजुअल कैसा होता है। इसका जो जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, राइट, इसकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है एज यूजल स्टैंडर्ड डोजी, बट इसकी जो वीक्स होती है वो बड़ी बड़ी होती है। कैरेक्टर्स आप देख सकते हो, वेरी लॉन्ग वीक्स, लार्ज ट्रेडिंग रेंज, हाई वोलेटिलिटी और स्ट्रॉन्ग इनडिसाइसिव। हाई वोलेटिलिटी क्यों बोल रहा है कि भाई इतनी इतनी इतना नीचे, ओपनिंग से बहुत नीचे जा रहा है, फिर बायर इसको ऊपर लेके जा रहा है, फिर सेलर इसको नीचे आ रहा है, तो लंबे लंबे मतलब वीक्स बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, इसके साइकिल यूज बोथ साइड मूव प्राइस एग्रेसिवली, समझ रहे हो आप, क्योंकि बड़ी बड़ी विक्स कब बनती है, जब बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो मार्केट में, ठीक है, मतलब एग्रेसिवली अप साइड और डाउन साइड का मूवमेंट हो रहा है। बोथ साइड से एक्सट्रीम्स आर रिजेक्टेड, मतलब चाहे कितना भी नीचे जा रहा हो, फिर से क्या हो रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ जा रहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे क्लोज रिटर्न नियर नियर ओपन, तो इसकी जो क्लोजिंग होती है वहीं पे इसकी ओपनिंग होती है और जहां ओपन होता है वहीं पे इसका क्लोज हो जाता है। यही इसका मतलब मेन चीजें होती है। तो इस चीज में आपका ना स्ट्रॉन्ग मूव, तो ये क्या स्पेशली इंपॉर्टेंट आफ्टर स्ट्रॉन्ग मूव, तो बहुत ज्यादा मूव के बाद में बहुत ज्यादा अप डाउन मूवमेंट हो गया ना, भयंकर फाइट हुआ बायर सेलर में, भी खूब पैसा लगा रहा है, खूब इसको ऊपर ले जाना चाहता है, कोई इसको नीचे ले जाना चाहता है, तो बहुत बड़े वीक्स बना यहाँ पे। और फिर यहाँ पे दोनों हार के फिर एक नॉर्मल फ्लो में चालू हो जाता है। ये भी जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस में बनता है तो ट्रेंड के बाद ही इसका कुछ इंपॉर्टेंस होती है। अब देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखिए, ओपन हाई एंड क्लोज आर नियर द सेम लेवल विद द लोअर लॉन्ग लोअर शेडो। समझ रहे हो आप, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी में। लेकिन इसको यदि आप बाय करेंगे तो सेलर पुश हायर प्राइस डाउन, बायर अब्सॉर्ब सेलिंग एंड प्राइस रिकवर नियर हाई। देखिए क्या बोल रहा है ये कि जो सेलर होता है ना, पहले तो आपको क्या है ना कि आपको डोजी का मैंने जो समझा है, ठीक है ना, कि डोजी यहाँ पे आपको देख लेना कि ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है कैसे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना है, लॉन्ग लेग डोजी बन गया अपन ने, इसको देखोगे आप तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जनरली ये जो बॉडी होती है, ठीक है ना, ये बॉडी समवेयर इस तरह की होती है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसकी सेलर पुश करता प्राइस डाउन, यहाँ से सेलर पुश कर डाउन साइड लेके गया, ठीक है, मतलब सेलर ने क्या किया अच्छे तरीके से इसको बहुत ही डाउन साइड खींच के ले गया, तो ठीक है ना।
लेकिन बायर ने यहाँ बॉटम से उठा के इसको कहा लिया, जहां ओपन हुआ था ना वहां पे क्लोज करवा दिया, ठीक है। और प्राइस रिकवर नियर हाई, तो प्राइस जब बॉटम से अच्छी खासी हाई के पास रिकवर होती है और जैसे ही यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ऊपर की साइड जाना होती है, समझ लो कि आपका ट्रेड, आपकी ये जो कैंडल है ये एक्टिवेट हो गया और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हो गया, राइट। तो ये एक बहुत ही मीनिंगफुल है कि ये नियर सपोर्ट सपोर्ट से डिक्लाइन होती है, ठीक है ना। बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है कि सपोर्ट से ये डिक्लाइन होती है, बराबर। तो ये ऊपर की साइड जाना चालू होती है। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल देखिए, ग्रेव स्टोन डोजी। ये ग्रेव स्टोन डोजी अपन ने देखा दोस्तों कि किस तरह बनती है, इस तरह की कैंडल होती है, ठीक है ना। ओपन क्लोज, लो लो के आसपास ओपन क्लोज होता है और ऊपर से रिजेक्शन होता है इसमें, राइट। जैसे आप देख सकते हैं लॉन्ग अपर वीक इसकी लॉन्ग है, लिटिल और नो लॉन्गर वीक। हो सकता है कि ये छोटी सी हो लॉन्गर वीक और ना भी हो, मतलब ऐसे भी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, पर यूं आप समझो कि ये ऊपर वाला जो वीक होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। आप देख सकते साइकोलॉजी कैसे यूज करना है कि बायर पुश करता है हायर प्राइस। अब देखिए यहाँ पे ये अभी जो अपन ने कैंडल देखी थी उसका अपोजिट है। बायर इसको अपोजिट में लेके जाता है, सेलर यहाँ पे आके बैठ जाता है और सेलर इसको फिर बड़ा तरीके से डाउन साइड में भयंकर तरीके से गिराता है और जैसे ही यहाँ पे जहां पे इसकी ओपनिंग हुई थी वहीं क्लोज करवा देता है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही ये इस प्राइस के नीचे नेक्स्ट वाली कैंडल बनना चालू होती है, समझ लो कि ये कैंडल एक्टिवेट हो गया और आपका कंटिन्यूसली डाउन साइड का ट्रेंड चालू हो गया। हो सकता है ये कैंडल आपको रेजिस्टेंस मतलब टॉप पर बने, जैसे मार्केट में अप ट्रेंड था, कंटिन्यूसली 12 ऊपर ले जा रहे थे और ऊपर से रिजेक्ट होता है और ऊपर से रिजेक्ट होने के बाद में डाउन से चालू हो जाएगा और जैसे ही इसके लो को ब्रेक करेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि ये रेजिस्टेंस में बनती है। इसको ये देखिए, इट्स मोर मीनिंगफुल नियर रेजिस्टेंस और आफ्टर एडवांस। मतलब क्या बोल रहा है कि ये कैंडल का मीनिंगफुल तब होगा जब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पर बनेगी। ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आई होपफुली कि आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाली कैंडल देते हैं फोर प्राइस डोजी। इसमें क्या होता है कि ये जो कैंडल होती है ये मतलब इसमें बड़ी दिखाई गई है लेकिन ये बहुत ही छोटी छोटी कैंडल होती है, ठीक है ना। ये इस तरह की, मतलब ये क्या है ना कि ये बहुत छोटी छोटी कैंडल होती है, ऑलमोस्ट अपनी बॉडी जो होती है उसके इक्वल ही है इसकी वीक्स होती है दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान रखिए, ओपन हाई लो क्लोज, मतलब इसकी कोई रेंज ही नहीं होती है, बहुत ही छोटी सी कैंडल होती है। तो ये क्या होता है कि डू नॉट ट्रीट एज ए नॉर्मल रिवर्सल सिग्नल। इस लाइन को पढ़िए, यहाँ पे जब इस तरह की वो छोटी बने ना तो आप ये मत सोचिए कि यार ये ऐसा कोई रिवर्सल सिग्नल होने वाला है या कुछ चीजें होने वाली है। आप ये समझिए कि इतनी छोटी बनी, मतलब अभी हमें कोई डिसाइसिव हुआ एंड ऐसे कुछ नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर कोई थे ही नहीं, ये कैंडल ऐसे ही बन गई, मतलब इसका कोई यूज ही नहीं, मतलब समझ रहे हो। बहुत ही तरीके से इस तरह बनाई गई है कि यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में इतना नॉर्मल था कि अपन जैसे सिंपल डिस्कशन करते हैं, कोई इंटरेस्टिंग चीजें नहीं है, तो वो चीजें यहाँ पे बताई गई है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं अपन इनके एग्जाम्पल दोस्तों। देखिए जो स्टैंडर्ड रोजी को मैंने आपको समझाया था, इसको समझिए, आपको आपको समझ में आ गया हो। जैसे अप ट्रेंड हुआ, डोजी फॉर्मेट हुआ रेजिस्टेंस पे, इसका इसका हाई तो कौन सा था इसका, मतलब ये इसका हाई है, राइट। ये इसका लो है। तो क्या करोगे आप, जैसे ही यहाँ पे अभी देखो, यहाँ तो एग्जांपल मैंने बड़ी बड़ी कैंडल लिया, लेकिन टेक्निकली क्या होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा, देखिए इसका मैं आपको समझा दूंगा इसमें टेक्निकली जो एंट्री होती है वो कैसे होती है। देखिए जैसे ये यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू होता है, यहाँ पे बाद में क्या होता है कि डोजी बनती है, डोजी की नेक्स्ट कैंडल देख सकते हैं और नेक्स्ट कैंडल के दोनों में, तो इस डोजी में देखिए जो नेक्स्ट कैंडल होती है, राइट, इस डोजी के नीचे जैसे चालू होना होने लगती है, समझ जाओ कि आपका यहाँ पे जो ट्रेंड था वो रिवर्सल हो गया। मतलब क्या हुआ कि ट्रेंड ऊपर की साइड राइज हुआ, डोजी फॉर्मेशन बना, फॉलोइंग कैंडल वीकेंड, यहाँ पे कैंडल इसके फॉलो बाई वीक, जो नेक्स्ट कैंडल थी वो बहुत ही वीक बन रही, छोटी बन रही है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद में कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, राइट, कैंडल, क्योंकि इस डोजी के बाद में यदि नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाती है तो मतलब समझ लो कि इस डोजी का यूज नहीं है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला कि अकेली कैंडल आपको रिवर्सल का साइन नहीं देगी, आपको पहले आगे पीछे की थोड़ी कहानी को समझना पड़ेगा साइकोलॉजिकली, राइट। जैसे पैटर्न इज नॉट इक्वल टू गारंटेड रिवर्सल, बताओ, वेट फॉर कंफर्मेशन। सिंपल सी बात है, क्लियरली मेंशन कि पैटर्न इज नॉट इक्वल टू गारंटीड रिवर्सल, कि ये जो अप ट्रेंड था आपका, डोजी फॉर्मेशन हुआ, जरूर नहीं कि ये इसके बाद की कैंडल रेडी बने, हो सकता है इस डोजी के बाद में यहाँ पे वापस से बायर एक्टिव होकर इसको ऊपर के ले जाए, राइट। मतलब मार्केट में देखिए इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन नॉट कंफर्मेशन, तो ये चीज अब आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं हम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट के एग्जांपल में आपको, ये तो हुआ अपना स्टैंडर्ड डोज, राइट। अब नेक्स्ट वाली कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई के अब देख सकते हो, कैंडल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि डाउन साइड ट्रेंड था, यहाँ पे इसकी लोअर बहुत लंबी बनी, छोटी सी बॉडी बनी और नेक्स्ट इसके हाई पे ब्रेक करना चालू करी। मतलब आप देख सकते हो कि इस पे एंट्री बन गई और आप देख जहां से गिरना चालू हुआ था ऑलमोस्ट कोशिश करेगा ये कि वहीं तक ये ऊपर की साइड में जाए, करेक्ट। तो बहुत ही मतलब टेक्निकली आप चीजों को समझिए, डाउन साइड था, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, इसके हाई को इसे ब्रेक किया और ब्रेक करके रिवर्स साइन हुआ और ये वहीं तक गया जहां से गिरना ये चालू हुआ था। तो इस तरह ये ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे फॉर्मेशन बनता है।
तो ये जब कैंडल बनती है तो आपको इसकी पहले की कहानी समझना पड़ेगा कि पहले ट्रेंड कैसा था जब भी ये डोजी बना, क्योंकि ट्रेंड के बाद आप ये पता कर पाओगे कि एक्चुअली कहानी क्या है, राइट। तो देखिए, प्राइस फॉल शार्पली बट रिकवर नियर टू हाई। प्राइस एकदम सडनली भयंकर तरीके से डाउन गया, सबको लगा कि अरे क्या गड़बड़ हुआ यार, ये सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया और सडनली बाहर एक्टिव होकर इसको ऊपर लेके चला गया। तो ये नियरली सपोर्ट से रिजेक्ट हुआ, सपोर्ट पे बना प्राइस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा दोस्तों बहुत ही मजे से पैसे कमाने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल, ग्रेवस्टोन डोजी। देखिए, जो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी देखा अपन, ये बॉटम पर बना, इसके ठीक अपोजिट आप इसको समझ लीजिए कि ग्रेवस्टोन डोजी। अप साइड में गया, हो सकता है यहाँ पे डोजी बना, देखो, फिर ये कैंडल बना और फिर एक बड़ी वाली कैंडल बनी और यहाँ से रिवर्सल साइन बना है, राइट। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड जो ग्रेवस्टोन डोजी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ग्रेवस्टोन डोजी टॉप पर बन रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं चीजों को। हो सकता है कि मार्केट में आपको बहुत ही, हो सकता है कि ये कैंडल आपको रेड बनती हुई, जहां रेड है ना, ये ग्रीन बनती हुई दिखे, लेकिन ग्रीन भी तो भाई ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन स्टोन डोजी होगी, राइट। तो यहाँ पे कलर को भूल जाइए, आप देखिए कि एक ट्रेंड के बाद में एक सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे कौन सी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और उसका यूज क्या है, ये कैरेक्टर्स आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फॉर प्राइस डोजी, मैंने आपको क्या समझाया कि साइड में मार्केट है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा भाई साइड में मार्केट में, इस डोजी का कोई मीनिंग ही नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि साइड में भी रिवर्स होगा, ये साइड में मार्केट में बनती है और साइड में मार्केट के बाद में ये कैंडल में भयंकर अच्छे से एक ब्रेकआउट होता है। तो इस जो रेंज राउंड चीजें होती है उसमें चीजें की बनती है। अब इस चार्ट को समझते हैं, डोजी के टाइप और क्विक कंपेरिजन। आप देखिए टाइप कौन कौन से है, वीक स्ट्रक्चर कौन सा है, मेन मेन मैसेज क्या देना चाहता है और इसका टिपिकली जो कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जैसे अपन एक का एग्जांपल समझते हैं, वीडियो को पॉज करके आप एक एक को पढ़ सकते हैं। जैसे आप देखिए, स्टर्न डोजी होता है, इसका अपर और लोअर जो वीक होता है वो एकदम बराबर होता है। मेन मैसेज क्या होता है, ये बैलेंस और इनडिसाइसिव होता है। और टिपिकल इसका इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि आफ्टर ट्रेंड और एनी एट एनी की लेवल, मतलब एक ट्रेंड के बाद में बनता है तो इसका यूज होता है। जैसे लॉन्ग लेग डेजी है, इसका वेरी लॉन्ग बोथ साइड, इसका बोथ साइड लॉन्ग वीक हो रहेगा, राइट। वीक के साथ बोथ साइड लॉन्ग रहेगा। ये मैसेज क्या देगा कि बहुत ही हाई वोलेटिलिटी और इनडिसाइसिव है। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग मूव और अनसर्टेन मार्केट। मतलब या तो स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है कि कुछ भी कैंडल बन रही है, भयंकर अप डाउन हो रहा है, राइट। तो देख सकते हैं आप सारे टाइप, इसके वीक का स्ट्रक्चर क्या होगा, मेन मैसेज क्या होगा और टिपिकली क्या कॉन्टेक्स्ट होगा, इसको आप समझ सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। आप देख सकते हैं दोस्तों। अब हाउ टू रीड ए डोजी करेक्शन। अब जी आपने डोजी समझ लिया क्या होती है, करेक्टर समझ लिया, चार्ट का एग्जांपल देख लिया, वीक क्या होती है, मतलब पूरा पैटर्न आपने समझ लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये करेक्टली डोजी को रीड कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको इसकी लोकेशन देखना है। लोकेशन मतलब ये सपोर्ट में बन रहा है कि रेजिस्टेंस में बन रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ हो रहा है दोस्तों। देख रहा हो, इसकी लोकेशन आपको देखना है कि ये कहाँ बन रहा है, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस। फिर आपको पैटर्न पहचानना है कि आइडेंटिफाई करना है कि डोजी का टाइप कौन सा है। फिर आपको ये देखना है कि कंफर्मेशन मतलब नेक्स्ट कैंडल और प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। फिर आपको रिस्क डिफाइन करना है, स्टॉप एसएल का बिफोर एंट्री। मतलब क्या है इसका मतलब कि भाई किसी कैंडल का वीक बहुत लंबा है, आप ऐसा तो नहीं कि 100 पॉइंट 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे। कभी पैटर्न बोल रहा है कि यार टेक्निकली स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का आ रहा है, लेकिन आप सिर्फ 10 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, राइट। और की लेवल, इसका टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट की लेवल, मतलब नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है, उसके ऊपर से। तो एग्जांपल आप देख सकते हो, ग्रेव स्टोन डोजी एट रेजिस्टेंस लेवल, bearish confirmation is more meaningful than doji in the middle of side of market। देखिए, ग्रेव स्टोन डोजी एट रेजिस्टेंस और bearish confirmation is more meaningful than doji। डोजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेव स्टोन डोजी होती है, जो ज्यादा मीनिंगफुल होती है इन द मिडल ऑफ साइड ऑफ मार्केट, ठीक है ना। तो ये दोस्तों, ये जो चीजें हैं, ये चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा सीखने को और समझने को मिली होगी और ये चीजें आपको समझ में आया होगा। क्योंकि ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये बहुत ही मैटर करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि जो डोजी का इनडिसाइसिव नॉट गारंटी रिवर्सल, जो सबसे फाइनल जो इसका बात होती है, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये डोजी इनडिसाइसिव है और इसकी गारंटीड कोई भी रिवर्सल साइन नहीं है। लेकिन आपको रिवर्सल साइन देखना तो क्या चीज देखनी पड़ेगी, ट्रेंड देखना पड़ेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस में बना है कैंडल वो देखना पड़ेगा, वॉल्यूम देखना पड़ेगा, नेक्स्ट कंफर्मेशन मतलब नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा। और अपने रिस्क मैनेजमेंट, जब नेक्स्ट कैंडल कंफर्म करेगी तो आपका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, राइट। आपका स्टेटस कहाँ बन रहा है वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो ये सारी चीजों को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि वेयर एग्जैक्टली यू हैव टू टेक द एंट्री, राइट दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बेसिक से सारी चीजों को समझाया। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा दोस्तों। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कमेंट्स कर जाएगा दोस्तों, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक बने रहिए मेरे साथ। Thank you so much for watching this video, दोस्तों।